अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कॉर्न पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि मकई के पकोड़े बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में और तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं। तो शाम की चाय पे मज़ेदार से पकोड़े बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप कॉर्न। ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं जो कैंस में मिल जाते हैं इजीली, जो कि फ्रोज़न भी मिल जाते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और ये बिल्कुल गले हुए होते हैं। बस आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है हाथ से, इस तरह से। बस इतना सा तोड़ लीजिएगा कि 1 के 2 या 3 टुकड़े हो जाएं। 20% ही मैश होने चाहिए ताकि पकोड़े के अंदर इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ना। तो देखिए बस इसको मैं हाथ से हल्का सा इसको मैश कर लूँगी। तो देखिए इसको मैंने मैश कर लिया इस तरह से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो 1 अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन 3/4 कप के बराबर, यानी कि 1 कप में से आपने 1/4 कप को माइनस कर देना, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे पकौड़े। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को पहले आप हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा, इसका पेस्ट आपने थिक सा पेस्ट बनाना है पकौड़ों का। तो ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 1/4 कप के बराबर ही ऐड किया होगा। इसी के अंदर ये पेस्ट तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से हो जाएगा कुछ। और इसको हम काउंटर पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई पे। तो देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया है। गरम ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो छोटे छोटे साइज़ के मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो स्पून से भी इसमें ऐड कर सकते हैं ऑयल के अंदर इन पकौड़ों को, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आजकल तो सर्दियां हैं, तो सर्दियों में तो इस तरह के गरम गरम से स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तब एक तरफ से जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और जब दूसरी तरफ से भी थोड़े से पक जाएंगे तो आपने इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है इस ऑयल के अंदर, ताकि इसके अंदर इवन कलर आ जाए। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और इसको निकाल लीजिए। उसके बाद किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये रेडी हो गए पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत क्विक सा स्नैक है, आपका जब दिल चाहे बना के आप खा सकते हैं। तो देखिए इसका करीब से लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अच्छा, कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत क्रिस्पी बनते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होते हैं ये। तो ये देखिए, इसको ट्राई करें तो मेरे साथ एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चीज़ कट्टर सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इससे आप शाम की चाय पे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। आलू को बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, अच्छे से मैश कर लिया है उसको। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो इधर मैंने गाजर ली है आधा कप, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च ले लेंगे आधा कप, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसके साथ हम लेंगे बंद गोभी। तो मेरे पास पर्पल वाली थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये 1 कप है। आपके पास ग्रीन वाली हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग इसके अलावा भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, जितना बड़े साइज़ का आपको कटलेट्स बनाना है वो ले लीजिएगा। इधर मैंने चीज़ ले लिया है, तो मेरे पास था पिज़्ज़ा चीज़, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, श्रेड हुआ है। और इसको हमने इस तरह से फैला लिया है हाथ पे, जिस तरह से आप कचौरी वगैरह बनाते हैं। बीच में हमें स्टफ़ करना है चीज़ को, तो इस तरह से स्टफ़ करेंगे और हाथ पे हम शेप दे लेंगे। कटलेट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी भी शेप का बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओवल शेप में बना रही हूँ कटलेट्स को, तो मैं इसको ओवल शेप दे लूँगी हाथ पे इस तरह से। जिस तरह से भी आपको ईजी लगता है उस तरह से आप इसका शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बस मैं ओवल शेप दे रही हूँ इसको। आप चाहें तो राउंड बना सकते हैं, चाहे तो सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए शेप मेरा आ गया है, और अब इसको मैं रख दूँगी साइड पे, और इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, हाथ पे फैलाना है, सेंटर में आपने रखना है चीज़, और इसको हमने कवर कर देना है मिक्सचर से अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमने हाथ पे इसको शेप दे लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं शेप दे लूँगी इसको, ओवल शेप। तो देखिए सारे कटलेट्स जो है हमारे रेडी हो गए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा मैंने ले लिया है, उसको फेंट लिया है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले इसको हमने अंडे में कोट करना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इसी तरह से मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको रेडी कर लूँगी, सब पे ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी और अंडा लगा लूँगी। और एक ही दफ़ा लगाएंगे, 2 कोटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है इस पर इतनी। तो ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा 1 से 2 दिन के लिए। अब इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं। तो इसके अंदर एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे, और जब दूसरी तरफ कलर आ जाएगा तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखें कलर आ गया और इसमें से चीज़ निकल रहा है, जो कि बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो ये देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम में गरम गरम चाय बनाइए और गरम गरम कटलेट्स को फ्राई करें और सर्व करें और इन्जॉय करें, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये कटलेट्स, और बने भी बहुत मज़ेदार थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट चाट तो खैर सभी को बनानी आती होगी, लेकिन इस तरह की फ्रूट चाट आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आधा कप इमली का पल्प, और ये थिक पल्प है। अगर आपके पास थिन हो तो आप लोग 1 कप के बराबर भी ले सकते हैं, मैंने आधा कप लिया है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गुड़ आधा कप के बराबर। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। तो ये फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें एक खट्टा मीठा सा सॉस बनाना है, तो इसके लिए इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे। बस इसको इतना कुक करना है आपने कि ये जो गुड़ है अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और ये जो पल्प है थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये हमारा इमली का खट्टा मीठा सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए रेडी हो गया है। इसको अब हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक सिरप बना लेते हैं इसका। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप ऑरेंज जूस। आप कोई भी फ्रूट का जूस ले सकते हैं। नींबू का जूस चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इमली का सॉस जो मैंने तैयार किया था 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इमली की सॉस के अंदर काफ़ी हद तक चीनी है, तो चीनी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं ऐड कर दूँगी चाट मसाला, मैंने 1/2 टेबलस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी चाट बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मेरी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं ले लूँगी एक बड़े साइज़ का बोल, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर एप्पल कटे हुए, क्यूब्स में मैंने कट कर लिए हैं। अमरूद ऐड कर देंगे 1 कप।
कीवी ले लेंगे 1 कप के बराबर, इसको भी मैंने क्यूब्स में ही कट करा हुआ है। इसके अलावा हम ऑरेंज ले लेंगे 1 कप के बराबर, इसके मैंने सीड्स निकाल दिए थे। बनाना ले लेंगे 1 कप के बराबर। पीचेस ले लेंगे 1 कप के बराबर। स्ट्रॉबेरी ले ली है मैंने 1 कप। फ्रूट आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो जो आप लोग खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो हमने सिरप इसका तैयार किया था वो सारा इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बस मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही मज़ेदार सी कलरफुल सी चाट बनके हमारी तैयार हो जाती है। अब इसको हम निकाल लेंगे। फ़ौरन से आप इसको सर्व कर सकते हैं, चाहे थोड़ा सा ठंडा करें, इसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत यूनिक सी और बहुत मज़ेदार सी चाट बनके तैयार होती है। इसके अंदर हमने कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं करी है, तो ये एक हेल्दी चाट है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और चाहें तो इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स तो नॉर्मल डेज़ में भी आपको खाने ही चाहिए। तो ये देखिए आप इसको इस तरह से सर्व करेंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैगी रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बच्चे तो इसे बहुत इन्जॉय करेंगे, साथ साथ बड़े भी इसको बहुत शौक से खाएँगे। इसे आप शाम की चाय पर बना सकते हैं और चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। उसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन, जिसमें मैंने ग्रीन पार्ट नहीं लिया है, उसका 1/4 कप के बराबर। कैप्सिकम ले ली है 1/4 कप के बराबर। कैरेट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर फाइन कटी हुई। इसके बाद हम इसके अंदर कैबेज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। और इन तमाम वेजिटेबल्स को हम लहसुन के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसको हमें पूरा पकाना नहीं है, मतलब गलाना नहीं है वेजिटेबल्स को, और बस हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं ऐड कर दूंगी इसमें मैगी मसाला, जो इसके अंदर मसाला मिक्स होता है वो ऐड किया है। मैं चटपटा फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये यखनी पाउडर, स्टॉक पाउडर जो मिल जाता है मार्केट से इजीली, वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। चाहे तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। अब इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस चंद सेकंड इसको कुक करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मैगी ऐड कर देंगे। तो 1 पैकेट मैंने मैगी लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इसको हमने चंद सेकंड के लिए कुक कर लेना है हाई फ्लेम पे। और उसके बाद ये जो हमारी मज़ेदार से फिलिंग है ये रेडी हो जाएगी रोल्स की। इसको हम ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसको इतना ठंडा कर लेंगे। तो ये रेडी हो गई है, बस इसको मैं स्टोव पे से उतार लूँगी। अब इधर मैंने एक पेस्ट बना लिया है रोल को स्टिक करने के लिए, मैदा और पानी को मिक्स करके। और इधर हमने ले लिए हैं रोल्स की शीट, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, तो ये ले लेंगे। और इसके अंदर हम ये फिलिंग कर लेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग रखी है मैंने इसके अंदर। और एक साइड पे हम ये लगा लेंगे मैदे का मिक्सचर, और इसको इस तरह से आपने टर्न करना है। और इसके बाद इसको रोल कर लेना है टाइट हाथों से, लूज़ नहीं बनाइएगा रोल, थोड़ी सी टाइट से बनाइएगा। और इसको स्टिक कर लेंगे तो ये हमारा रोल रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम तमाम रोल तैयार कर लेंगे। अच्छा, इन रोल्स को बना के आप इसको फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप लोग निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखें सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई। तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे, जब तक दोनों तरफ अच्छी तरीके से कलर नहीं आ जाता। तो देखिए हमारे रोल्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए सारे रोल्स फ्राई हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्सचर। तो ये देखिए
बहुत ही मज़ेदार बने थे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। वेज मेयो ग्रिल सैंडविच सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ और उसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट हाफ टी स्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। क्रश चिली ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून। फिर इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इधर मैंने गाजर ली है 3 टेबलस्पून के बराबर, उसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया हुआ है। इसी तरह से हमने शिमला मिर्च ली है 3 टेबलस्पून, उसको भी बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है। बंद गोभी ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, उसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। हरी प्याज ले लेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर और इसका मैंने सिर्फ ग्रीन पार्ट लिया था, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसका मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत क्विक सी रेसिपी है, जब भी आपको भूख लग रही हो हल्की फुल्की सी, तो आप ये बना के खा सकते हैं। शाम की चाय पे इसको एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी इसको खा सकते हैं। तो देखिए हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया, बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड। तो ब्रेड आप कोई सी भी ले सकते हैं, ब्राउन ले लें या फिर वाइट ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके ऊपर हम अच्छी क्वान्टिटी में इसको लगा देंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर ये मिक्सचर हमने ऐड करना है स्लाइस पे और इसको हमने लगा देना है इस तरह से। हल्का सा फैला लेंगे और दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। कवर करके हल्का सा प्रेस कर लें इसको। तो देखिए 2 सैंडविच मैंने रेडी कर दिए हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, बटर लेना है और बटर की एक अच्छी क्वांटिटी इस पे लगा देनी है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो इधर सैंडविच के एक तरफ हमने लगा देना है बटर को अच्छी तरीके से। अब मैंने ले लिया है ग्रिल पैन और उसको मैंने पहले से ही चूल्हे पे रख दिया था हल्की आंच पे गरम करने के लिए, ताकि अच्छे से गरम हो जाए। और जो बटर वाली साइड है वो हमने रखनी है नीचे और प्लेन साइड को हम ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर हम बटर अप्लाई कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे हल्का सा। ये देखिए इस तरह से इतने हम बटर स्प्रेड करेंगे और नीचे से जो हमारा टोस्ट है वह अच्छे से सिक जाएगा। इसको अब हम टर्न कर लेंगे, मुश्किल से 1 मिनट लगता है इसको। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। हल्का सा प्रेस करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। और जब दूसरी तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लीजिए। तो बस हमारे ये सैंडविचेस रेडी हैं। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। और अगर आप लोगों के पास ग्रिल पैन ना हो और आपको मुश्किल हो ये बनाने में, तो आप लोग इसको पैन पे भी बना सकते हैं, नॉर्मल तवे पे इसको सेक लीजिएगा। बस ग्रिल पैन पे करने का फ़र्क ये होता है, इस पे ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं और दिखने में बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। तो देखिए हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए मज़ेदार से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई चिकन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कोई चीज़, ना ही मेयोनीज़ यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, 1 अदद चॉप की हुई, और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी सौते हो गई है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, बस हल्का सा ही सौते करना है। जब ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसके अलावा हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बस इतना ही पकाएंगे कि इसका मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए, इसका एक कच्चापन निकल जाए। बस चंद सेकंड ही आपने इसको मिक्स करते रहना है और ये कुक हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद अंडे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसको मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है।
ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू ले लेंगे, 2 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। थोड़ा मोटा मोटा सा मैश किया है, हाथ से ही मैश किया था। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद हो तो। मैंने नहीं ऐड करी हैं इसके अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको हल्का सा बस आपने मिक्स करना है और ये हमारी फिलिंग जो है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। और बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। रोल बनाने के लिए हमें ये पेस्ट बनाना होगा जिसमें मैंने लिया है आटा और पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है, लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। इसके बाद हमें समोसा शीट चाहिए होगी, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसको हमने प्लस में रख देना है इस तरह से, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है। और सेंटर में हमने रखने है ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हम इस पर रख देंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ही आपने स्प्रेड करना है। और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे, एक तरफ से कवर करेंगे और ये जो हमने लई बना के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप लोग चाहें तो अंडे के साथ भी इसको स्टिक कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से कवर करेंगे, हल्की सी बस ये लगा देंगे और इसी तरह से हमने इसको कवर कर देना है चारों तरफ से। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारे बॉक्सेस बना के रख लूँगी और इनको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ नहीं करिएगा क्योंकि अंडा है इसके अंदर, तो अंडे को हम बहुत दिनों तक फ्रीज़ नहीं करते हैं। देखिए सारे बॉक्स पेटीज़ मैंने बना लिए हैं। अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो आप इस तरह की कोई ट्रे ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इस तरह से अलग अलग रख कर इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, फिर आप किसी भी शॉपर में करके इसको रख सकते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बॉक्स पेटीज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे चिकन के बगैर बनाना बताइए, मेयोनेज़ के बगैर बनाना बताइए, तो फिर उसके बगैर ही मैंने आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाना बताई है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, जो है मेरे पास 300 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर रखा है। इसको हल्का सा पकाएंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इधर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से और हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों के साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद चिकन क्यूब्स। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर, इसको मैंने डाइस में कट किया हुआ है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप के बराबर और सब्जियों के साथ इसको अच्छे से पका लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक
हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। सब्जियों को गलाना नहीं होता है, बस हल्का सा ही कुक करना होता है। तो ये देखिए, बस आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है। जब ये 1 मिनट तक पक जाए अच्छे से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो ये एल्बो शेप की मैक्रोनी है जो कि मैंने आधा पैकेट लेके उसको बॉईल कर लिया था, 80% ही कुक किया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था बॉईल करते वक्त। तो देखें, बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इन सब सब्जियों के साथ, इसके सॉस के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप डिनर्स वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं, और रमज़ान आ रहे हैं, इसको अफ्तार टेबल पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी स्मूदी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इस स्मूदी को बना के आप लोग अफ्तारी में और सहरी में एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी खजूरें। 6 अदद ली हैं मैंने, बड़े साइज़ की सॉफ्ट वाली खजूर हैं ये, और इसके अंदर से इसकी गुठली जो है वो मैंने निकाल दी है। इसको हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 6 अदद केले। ये मीडियम साइज़ के होंगे, बड़े साइज़ के हों आपके पास तो आप लोग 3 भी ले सकते हैं। तो वो भी मैं तोड़ के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम का पाउडर। तो मैंने 10 अदद बादाम ले लिए थे और उसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शहद। तो शहद है हमारे पास 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके अंदर शुगर ऐड नहीं करिएगा। फिर हम ऐड करेंगे दूध इसके अंदर, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे, उसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसके अंदर मैं बर्फ़ ऐड कर दूंगी। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और बर्फ़ ऐड करने के बाद भी इसको हम हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको आपने सर्व कर देना है। तो ये सहरी और इफ्तारी के लिए आइडियल रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है ये हेल्दी सा ड्रिंक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।